हेलो एवरीवन। वेलकम टू किशोरी क्लासेस। आज हम बात करेंगे 2024 के जो नीट के बायोलॉजी के क्वेश्चन है। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन को आज डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, मैच द लिस्ट, और उसमें दोनों लिस्ट को आपके क्या क्या फंक्शन करते हैं उन सबको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पूछा गया न्यूक्लियोलस सेंट्रियोल क्या है, ल्यूकोसाइट्स क्या है, एंड गोल्जी अपरेटस क्या करता है। तो सबसे पहला है न्यूक्लियोलस क्या है। एक जो साइट है जहाँ पर एक्टिव जो राइबोसोमल आरएनए है सिंथेसाइज होता है। तो एक का है 3। ठीक है, यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक का 3 है। सेंट्रियोल क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन लाइक का कार्टविल। ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है, फॉर स्टोरिंग न्यूट्रिएंट लाइक स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन। और गोल्जी अपरेटस क्या है, जहाँ पे फॉर्मेशन होती है ग्लाइकोलिपिड्स की और ग्लाइको प्रोटीन्स की। तो इसका जो आंसर है फर्स्ट है। उसके बाद अगर हम बात करें, जैसे बेसिक सी बातें पूछी गई हैं सेल के बारे में, तो हम देख चेक करते हैं सभी को। ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपको 2026 में। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, सिलेक्टिवली परमेबल है, ये इंपॉर्टेंट बात है। और ये किस में डिस्कस किया गया था, फ्लूइड मोजाइक मॉडल के अंदर से डिस्कस किया गया था। अगर हम सेल वॉल की बात करें, प्लांट की, फंजाई, बैक्टीरिया और एल्गी की, तो ये क्या करती है, ये प्रोटेक्शन देती है और डिजिट करती है सेल को, ताकि उसके ऊपर कोई ऊपर से प्रेशर ना पड़े। तो प्लांट किससे बनी है, सेल वॉल किससे है, सेलुलोज से, फंजाई की काइटिन से, और बैक्टीरिया की पेप्टिडोग्लाइकन से। ये इंपॉर्टेंट है। प्लाज्मोडेस्माटा पूछा होता है कि ये कनेक्शन होता है बिटवीन दो सेल्स। अगर एक सेल ये है प्लांट का और एक सेल ये है प्लांट का, इसके बीच का जो ये जो साइटोप्लाज्मिक जो कनेक्शन है, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मोडेस्माटा। उसके बाद है टाइट जंक्शन क्या है और गैप जंक्शन क्या है एनिमल्स में। जो सेल्स से सेल को कम्युनिकेशन और एडहेशन में हेल्प कर रहा है, जोड़ने में हेल्प कर रहा है, और उससे कम्युनिकेशन में हेल्प कर रहा है, तो ये टाइट जंक्शन और गैप जंक्शन है। अगर न्यूक्लिक एसिड की बात करें, तो न्यूक्लियस में है क्या, न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या है, उसके अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है, और डीएनए के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ये याद रखोगे क्यों होता है, क्योंकि उसके ऊपर उसके पास कौन सा ग्रुप है, उसके पास फॉस्फेट ग्रुप है। ठीक है। और न्यूक्लियोलस क्या क्या है, राइबोसोमल आरएनए, जहाँ पे जो राइबोसोमल आरएनए सिंथेसाइज होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्रोमेटिन दो तरह के होते हैं। सबसे पहले पूछा गया है क्रोमेटिन है क्या, जब डीएनए और हिस्टोन आपस में मिल जाते हैं। हिस्टोन प्रोटीन कौन सी है, ये एल से याद रखोगे, लॉस एंजलस ट्रिक है। तो एल से बन गया एल लाइसिन, और ए से बन गया आर्जिनिन। ये दो प्रोटीन्स होती हैं, और ये क्या करती हैं, ये पॉजिटिव चार्ज होता है इनके ऊपर, और ये नेगेटिव चार्ज डीएनए को अपने सराउंडेड लपेट के रखती हैं, चिपका के रखती हैं। उससे जो क्रोमेटिन बनता है। अब क्रोमेटिन दो तरह का होता है, एक यू क्रोमेटिन होता है जो एक्टिव है, और एक हेट्रोक्रोमेटिन है जो इनएक्टिव है, ये पूछा जाता है। और न्यूक्लियर एनवेल्प है क्या, ये डबल मेम्ब्रेन है विद द पोर्स फॉर ट्रांसमेम्ब्रेन, फॉर ट्रांसपोर्ट। मतलब न्यूक्लियस के ऊपर जो इन्वेल्प चढ़ा होता है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर एनवेल्प, और ये डबल मेम्ब्रेन होता है, उसके अंदर पोर्स होते हैं जिसमें से चीज़ों का लेन देन चलता है। उसके बाद पूछ साइटोप्लाज्म ऑर्गेनल्स की बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ अ सेल जो एटीपी जनरेशन में हेल्प कर रहा है। क्लोरोप्लास्ट का काम क्या है, फोटोसिंथेसिस करता है, जिसके अंदर मेनली क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। राइबोसोम का काम क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है। अगर हम 70S है प्रोकैरियोटिक में और 80S है यूकैरियोटिक में। अगर हम 70S को बात करें तो ये 40S और ये डिवाइडेड होता है। और उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो ये राइबोसोम्स ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है, क्योंकि नाम से ही पता लग रहा है रफ है। तो प्रोटीन्स के ऊपर छोटे छोटे बिंदु ऐसे लगे होते हैं, तो ये क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में कर रहा है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कर रहा है, एसईआर की ये लिपिड और स्टीरोड सिंथेसिस में हेल्प कर रहा है, और डिटॉक्सिफिकेशन में भी हेल्प करता है। गोल्जी बॉडी का काम क्या है, ये चीज़ों को पैक करती है, मॉडिफाई करती है, एंड सेक्रेशन में हेल्प करती है। लाइसोजाइम को हम सुसाइडल बैग भी बोलते हैं, क्योंकि ये ऑटोफैगी करता है और इंट्रासेलुलर डाइजेशन भी करता है। पेरिक्सीसोम्स का काम क्या होता है, ये ब्रेक डाउन करता है H2O2 को, और फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। और ग्लाइकोसोम का काम क्या होता है, ये कन्वर्जन करता है फैट को किसमें, कार्बोहाइड्रेट में, अगर हम बात करें जर्मिनेटिंग सीड की। उसके बाद प्लास्टिड, प्लास्टिड भी 3 तरह के होते हैं। सबसे पहला है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का काम क्या है, ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, क्योंकि ये किससे जुड़ा हुआ है, थाइलॉइड से और स्टोरमा से। अगर हम बात करें क्रोमोप्लास्ट की, इसके अंदर अलग अलग रंग होते हैं, रेड होता है, येलो होता है और ऑरेंज होता है। अगर हम ल्यूकोप्लास्ट की बात करें तो एमियोप्लास्ट जो स्टोर करता है स्टार्च, ये एयोब्लास्ट क्या है जो ऑयल को स्टोर करता है, और लेरोप्लास्ट क्या है जो स्टोर करता है प्रोटीन को।
उसके बाद स्पेशल स्ट्रक्चर भी हैं सेल के पास, जैसे कि सेंट्रियोल है। सेंट्रियोल का काम क्या होता है, ये सेल के अंदर डिवीजन में हेल्प करता है, ये सबसे ऊपर ये आप याद रखोगे। सिलिया एंड फ्लैजिला क्या करता है, ये मूवमेंट में हेल्प करता है। साइटोस्केलेटन क्या है सेल के, वो माइक्रोट्यूब्यूल्स प्लस माइक्रोफिलामेंट्स प्लस इंटरमीडिएट फिलामेंट है जो शेप और मोटिलिटी देते हैं। वैक्यूल जो प्लांट के अंदर प्रेजेंट होता है, ये क्या करता है, ये लार्ज सेंट्रल सैक होता है जो टर्गर प्रेशर को भी मेंटेन करके रखता है। उसका टोनोप्लास्ट एक वैस्कुलर मेम्ब्रेन है जो कंट्रोल करती है जो मटेरियल जो ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं उनको, क्योंकि जो ये सेल है, ये प्लांट का सेल है, उसके अंदर ये जो वैक्यूल होता है उसकी जो लेयर है बाहर की, तो दैट इज टोनोप्लास्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको एक्सप्लेन करना है मेंडल लॉ ऑफ डोमिनेंस, तो उसको एक्सप्लेन करना है। तो उसने बोला है कि आउट ऑफ अ वन पेयर ऑफ फैक्टर वन इज डोमिनेंट एंड अदर इज रिसेसिव, बिल्कुल सही बात बोली है इसने। एल उसके बाद सी को देखते हैं, फैक्टर अक्कर इन द पेयर्स ऑफ नॉर्मल डिप्लॉयड सेल, ये बिल्कुल सही बात है, हमेशा पेयर्स में ही मिलते हैं। थर्ड पूछा गया है डिस्क्रीट जो यूनिट है कंट्रोलिंग पर्टिकुलर करेक्टर इज कॉल्ड फैक्टर, ये बिल्कुल उसने बोला था कि इसको फैक्टर बोलते हैं। अब बाद में इसको हमने जो फैक्टर है इसको क्या बोलना शुरू कर दिया था, इसको जीन बोलना शुरू कर दिया था हमने। लास्ट पूछा गया है जो एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन पेरेंटल करेक्टर इज फाउंड इन द मोनो हाइब्रिड क्रॉस, तो ये भी सही है कि ओनली एक ही करेक्टर अपीयर होता है इन, अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, F1 जनरेशन के अंदर सिर्फ एक ही करेक्टर, दोनों के करेक्टर नहीं आते, एक ही बंदे के करेक्टर आते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब है A C D और E इज ट्रू, बी नहीं है। ठीक है, तो इसमें ACD ये जो 2 है इसका आंसर राइट है। 2 क्यों नहीं सही है, इसने बोला है कि एलील डू नॉट शो एनी एक्सप्रेशन एंड बोथ द कैरेक्टर्स अपीयर इन सच F2 जनरेशन, ऐसा नहीं होता, एलील शो नहीं करते कोई भी एक्सप्रेशन को, और बोथ करेक्टर अपीयर इन सच F2 जनरेशन, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि जो F2 जनरेशन होती है उसके वो कॉम्बिनेशन होता है, इट इज़ कॉम्बिनेशन किसका होता है, वो एलील का कॉम्बिनेशन होता है, और वो बट नॉट इक्वली, वो इक्वली पार्ट नहीं होता उसका, तो बी इज़ नॉट द राइट आंसर। तो उससे मेंडल से जुड़े हुए कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं जिसमें आपको ये कुछ बेसिक सी बातें आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला है कि मेंडल ने किस पे काम किया था, गार्डन पी पे काम किया था, पाइसम सैविटम पे, और उसने चूज़ किए थे कॉन्ट्रास्टिंग पेयर्स और शॉर्ट लाइफ साइकिल और सेल्फ फ्लोर पोलिनेशन। अगर हम बात करें मोनोहाइब्रिड क्रॉस की, तो ये प्लांट डिफर इन द वन ट्रेंट की F1 और ऑल रिजेंबलेंस डोमिनेंट रेट, और फॉर्मूला ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस का जितने भी F1 आते थे उसमें डोमिनेंट रेट आता था, बड़ा T आता था, तो उसको हमने फॉर्मुलेट कर दिया कि दिस इज़ अ लॉ ऑफ डोमिनेंस। F2 जो है वो शो करता है 3:1 की, अगर हम देखते हैं टी को बड़ा टी देखते हैं तो फिनोटिपिक रेशियो है। अगर हम 3:1 देखते हैं तो उसमें एक में बड़ा टी स्मॉल टी, और सॉरी दोनों बड़े टी वो 1 रेशियो है, एक बड़ा टी और स्मॉल टू ये 2 की रेशियो में है, और एक स्मॉल टी जो है एक की रेशो में, ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है, तो ये जीनोटिपिक रेशो है 1:2:1 रेशो है, तो ये क्या प्रूव कर रहा है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अगर हम बात करें डाइहाइब्रिड क्रॉस की, ये 2 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स के बीच में होता है, जो F2 रेशो आती है वो 9:3:3:1 आती है, जिसको हमने बोल दिया इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और लास्ट है फैक्टर या फिर एलील, ये कंट्रोल करते हैं डिस्क्रीट यूनिट्स को, जिसको अपने बाद में हमने क्या नाम दे दिया, एलील्स को या फिर फैक्टर्स को, जीन्स, ये हमेशा पेयर्स में मिलते हैं और सेग्रीगेट करते हैं ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है कि इनहिबिशन ऑफ सुकिनेज डिहाइड्रोजनेज एंजाइम मेलोनेट क्लासिकल एग्जांपल किस चीज़ का है, तो क्लासिकल एग्जांपल है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का, तो थर्ड इज द राइट आंसर। तो सुकिनेट डिहाइड्रोजनेज नॉर्मली एक्ट करता है सुकिनेट इन द क्रैब साइकिल, और मेलोनेट क्या करता है, एक स्ट्रक्चर अलोंग ऑफ सेक्यूनेट, तो ये कॉम्पिटिट करता है फॉर एक्टिव साइट के लिए, फाइट होती है यहाँ पे, तो ये क्या करता है, प्रिवेंट सुकिनेट फ्रॉम द बाइंडिंग, तब माइलोनेट इटसेल्फ कैन नॉट अंडरगो रिएक्शन, तो इसकी वजह से इसको क्या बोलते हैं, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। तो इस चैप्टर से जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे, ये पूछा जा सकता है कि बायोकैटलिस्ट क्या होता है, एक प्रोटीन है मोस्टली जो स्पीड अप करती है रिएक्शन को। एपोएंजाइम क्या है, प्रोटीन पार्ट जो इनएक्टिव होता है। कोफैक्टर क्या है, एक नॉन प्रोटीन पार्ट जो एक्टिव एंजाइम है। एंजाइम क्या है, ऑर्गेनिक कोफैक्टर है, जैसे कि NAD FAD और CoA। प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है, टाइट बाउंड कोफैक्टर है हैम। खोलो एंजाइम क्या है, एपोएंजाइम प्लस कोफैक्टर जो एक्टिव एंजाइम है। राइबोजाइम क्या है, RNA विद कैटालिटिक एक्टिविटी। एलोस्टेरिक साइट क्या है, साइट विद अदर देन एक्टिव साइट।
जहाँ पे रेगुलेटरी बाइंड करता है। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या है? इनहिबिटर जो मिमिक करता है सबस्ट्रेट की, जैसे कि मेलोनेट और ये वर्सिस्यूकिनेट, जो केएम को इंक्रीज करता है, वीमैक्स सेम रहती है। और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन क्या होता है? इनहिबिटर बाइंड विद द एलोस्टेरिक साइट पे, जो केएम सेम रहता है और वीमैक्स डिक्रीज होती है। और जो एंजाइम एक्शन मॉडल है, लॉक एंड की फिशर ने दिया था, इंड्यूस विद द कोस्टलैंड ने। और टर्न ओवर नंबर क्या है? सबस्ट्रेट कन्वर्टेड इनटू पर एंजाइम पर मिनट। और नेक्स्ट पूछा गया है ऑप्टिमम पीएच क्या है एंजाइम्स का? पेप्सिन का 2 है और ट्रिप्सिन का 8। ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है जिसपे एंजाइम बहुत अच्छा काम करते हैं? 37 डिग्री सेल्सियस, यही हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी होता है। लाइजोइम्स क्या है? एंटीबैक्टीरियल एंजाइम है, सलाइवा और टीएस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। लाइगेज क्या होता है? जो डीएनए को जोड़ने में हेल्प करता है। डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है? जो रेप्लिकेट करता है डीएनए को। और डीएनए आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है? जो ट्रांसक्रिप्ट करता है आरएनए को। डीएनए लाइगेज क्या है? जो ओकाजाकी फ्रैगमेंट, छोटे छोटे टुकड़े जो सेगमेंट्स होते हैं डीएनए को, उनको जोड़ने में हेल्प करता है ड्यूरिंग डीएनए एप्लीकेशन। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या है? जो आरएनए को डीएनए से बना रहा है। डीएनए मतलब ये किसके अंदर पाया जाता है? ये एचआईवी एड्स के अंदर होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। टोपोइसोमरेज और गायरेज का काम क्या होता है? रिलीवर द डीएनए सुपरकोइलिंग, जो बड़ा टाइटली सुपरकोइल्ड होता है डीएनए को, उसको खोलता है ये। और हेलिकेज का काम क्या है? अनवाइंड द डीएनए। और उसके बाद पूछा गया है इक्वेशन वॉल्सर पर्ल्स लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व। तो इन्होंने पूछा है कि जो ये के है, व्हाट इज द इंडिकेशन? के इज द कैरिंग कैपेसिटी, मतलब a maximum population size at that environment that can support. N is the population density at the time और R is the intrinsic rate of a natural increase। तो उससे जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बेसिक्स, तो वो है इकोलॉजी टर्म किसने दी थी? अर्नेस्ट हैकल ने। इकोसिस्टम क्या है? स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट किसी भी नेचर की। जो एनर्जी फ्लो होती है वो यूनिडायरेक्शनल होती है और 10 के उस पर जाती है, 90% वो लॉस हो जाती है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। और लाइनमैन जो 10% एनर्जी लॉ ट्रांसफ़र गिव दिए थे। एल्टोन जो इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था इकोलॉजिकल पिरामिड का, पिरामिड ऑफ एनर्जी जो है ऑलवेज अपराइट है। और फाइटोस्केल्टन क्या है? प्राइमरी प्रोड्यूसर है इन द इकोसिस्टम। उसके बाद है जो लीस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम है वो कौन सा है? वो डेजर्ट और डीप ओशियन है। मोस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम कौन सा है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एंड कोरल रीफ। जो सक्सेशन ऑन अ बार्क रिक, तो प्राइमरी सक्सेशन है। सक्सेशन ऑन अबंडेंट लैंड और वाटर, दैट इज सेकेंडरी सक्सेशन। फर्स्ट स्पीशीज इन सक्सेशन इज पाइनर स्पीशीज। ओजोन होल कहाँ पे है सबसे बड़ा? अंटार्कटिका पे। उसके बाद नेक्स्ट है मिनी माता डिजीज़ क्यों होती है? मरकुरी से। टाइटाई डिजीज़ किससे? कैडमियम से। बीओडी क्या है? ऑर्गेनिक मैटर इन अ वाटर को मेजर करने के लिए। एसिड किसके लिए होती है? सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रो ऑक्साइड से। ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रो ऑक्साइड। कन्वर्जन ऑफ हॉटस्पॉट इन इंडिया, तो कंजर्वेशन ऑफ हॉटस्पॉट ऑफ इंडिया हिमालय है, इंडो बर्मा है और इंडो मेघालय है। बायोडाइवर्सिटी हाईएस्ट कहाँ पे? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। सेकेंड ग्रुप इन द खासी और जंतिया हिल्स कहाँ है? जो मेघालय में। कैरी कैपेसिटी के है? मैक्सिमम सस्टेनेबल पॉपुलेशन साइज। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट क्या है? ह्यूमन डिमांड ऑन नेचर। रिजर्वॉयर ऑफ द फॉस्फोर साइकिल रॉक्स। रिजर्व ऑन अ रिजर्वॉयर ऑफ कार्बन साइकिल कौन सी है? वो है फ्यूल, फॉसिल फ्यूल, ओजोन और एटमॉस्फेयर। तो आज के लिए इतना ही। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल एंड अगर आपको कोई सजेशन देना है तो ऑन अ कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।